हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स वीकेंड इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। सो आ गई हूँ मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। तो टॉपिक जो रहने वाला है, टॉपिक है आज का कि कौन है ये पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा और अब पछता रहा है, पछतावे में है आपका दिल तोड़ने के बाद। तो गाइज ऑफ कोर्स बहुत करीबी रिश्ता ही होगा आपका जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसके साथ आपके गहरे इमोशंस जुड़े हों। तो देखेंगे हम कार्ड्स के थ्रू क्या बोलते हैं कार्ड्स। कौन है ये पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, और क्यों पछता रहा है अब आपका दिल तोड़ने के बाद। ये यूनिवर्स महादेव मुझे गाइड करें, जिस पर्सन ने भी मेरे व्यूअर्स का दिल तोड़ा है और अब क्यों तोड़ा है दिल और क्यों पछतावे में है। कार्ड्स निकाल लेंगे पूरे, रीडिंग में बाद में करूँगी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ कप्स का आ चुका है। हैंग्ड मैन, द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ कप्स, डेथ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। करते हैं रीडिंग की शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर 6 बहुत ज़्यादा आ रहा है, नंबर 8 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 8 1 टाइम्स आया है, 6 नंबर की बहुत ज़्यादा आ रही है एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, नंबर 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, नंबर 4 एंड नंबर 2 1 टाइम आया है। ज़्यादा एनर्जी जो कनेक्ट हो सकती है वो 6 नंबर, 1 नंबर एंड 3 नंबर वालों के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकती है। लाइक ये आपके भाग्यांक हो सकते हैं, ये नंबर्स ये आपके मूल्यांक हो सकते हैं, या इन नंबर्स वाली आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। हो सकता है आप अगर आपका मूल्यांक और भाग्यांक इस नंबर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका नेम नंबर नंबर 6 पे आ रहा होगा, 1 पे आ रहा होगा या नंबर 9 पे आ रहा होगा। नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 2 जो है ये सिचुएशन को मुझे बता रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हो आप लोग। तो शुरुआत करते हैं रीडिंग की। ये पर्सन जो भी है, एक बहुत गहरा कनेक्शन आपके साथ इसका रहा है। 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसे इमोशंस आप लोगों ने शेयर्स किए हैं, एक ऐसी फीलिंग्स, एक ऐसे गहरे जज्बात जहाँ पे फिज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना, एक ऐसा मन के साथ गहरा जुड़ाव, जैसे आप इस जन्म में एक दूसरे को नहीं जानते हो, जैसे पुराने जन्म के कोई साथी हो। पुराने जन्म में आपका रिश्ता किसी भी तरीके का हो सकता है, एक प्रेमी जोड़े के रूप में हो सकता है, माँ बेटी के रूप में हो सकता है, एक गहरी दोस्ती हो सकती है आप लोगों में। तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था आपका,
जो भी मेरे साथ जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे कि कौन है ये पर्सन। आपका एक्स हो सकता है, आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसके साथ फिज़िकली चीज़ें ना हो, डिज़ायर्स ना हो, मगर एक इमोशनल गहरा कनेक्शन बहुत रहा हो। एक लंबा समय आपने एक साथ व्यतीत किया हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक दूसरे को हमेशा एक कहते हैं ना, एक साए की तरह एक दूसरे के साथ रहना, साथ में रोना, साथ में हंसना, एक को तकलीफ़ होना और दूसरे को महसूस होना, इस तरीके का कनेक्शन आपका रहा है। ये वही पर्सन आपका हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है। ठीक है, देखो ये मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर किसी के लिए भी हो सकती है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं है। जिसके साथ जितनी रेजोनेट हो आप ले सकते हैं, जो नहीं रेजोनेट हो वो छोड़ सकते हैं। तो मेनली इस तरीके का कनेक्शन रहा है। ठीक है, मैंने एक्स हो सकता है आपका, या एक्स हो सकती है आपकी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक माँ की तरह प्यार करने वाली हो सकती हैं, या माँ की तरह प्यार करने वाला ये पर्सन हो सकता है जिसने पैसों की आपके ऊपर कभी परवाह ना की हो, पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। और ये ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पे आपने जिसके ऊपर पैसे खर्च किए हों, जिसको अपने इमोशंस शेयर किए हों, जिसको अपना समय दिया हो, वो कभी आपको मांगना ना पड़ा हो, कभी आपका मन ना किया हो कि मुझे वापसी में कुछ चाहिए, मतलब लेने की भावना ही ख़त्म हो गई हो, जिसमें सिर्फ आपको ये हो कि मुझे सिर्फ करना है, इसके लिए करना है, बहुत करना है और प्यार देना है। जहाँ पे आप लोगों की दोस्ती एक सब कुछ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हो आपके जीवन में कि एक अधूरापन जिसको पूरा करती हो आपके जीवन को। इस तरह की दोस्ती रही होगी आपकी, इस तरीके का प्यार रहा होगा, इस तरीके का कनेक्शन रहा होगा। ठीक है, जो कि इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से, ठीक है, दिल तोड़ा है आपका, धोखा दिया है आपको। ठीक है, इतना सब कुछ मिल रहा है एक इंसान से, फिर भी मतलब इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो सकता है। शायद इस धोखे की वजह से ही द हैंगमैन की सिचुएशन में है। हैंगमैन की सिचुएशन में ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये इंसान अपने आप को दो नाव में सवार, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पा रहा है जहाँ पे ये हो सकता है अपनी फैमिली का साथ देने के लिए, या किसी के प्रेशर में आके, या लोगों के भड़कावे में आके, या इसकी अपनी खुद की मेंटल स्टेट ऐसी हो, या इसके थॉट्स ऐसे नेगेटिव हों कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, या आगे नहीं हो सकता है, या चुपचाप आपकी लाइफ से निकल जाना, कुछ भी ऐसा बोल के जहाँ पे आपको कमिटमेंट ना देना, ये रीज़न रहा होगा। जहाँ पे फैमिली वाले भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बिल्कुल 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जो दिखा रहा है कि इस इंसान के नेगेटिव थॉट्स में ये था कि आप दोनों का फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एक समान नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कास्ट इशू हो सकता है। देखो, लाइफ में इक्वल स्टेबिलिटी के लिए जो एक बैलेंस होना चाहिए, इस इंसान को आपके साथ नहीं नज़र आ रहा था। वो शायद इसके फैमिली के सोशल स्टेटस की वजह से नज़र आ रहा था, जो इनकी फैमिली का माहौल हो सकता है आपका माहौल जो हो बहुत ऊंचा हो, लाइक आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो कि आप फाइनेंशियली एबंडेंट हो, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, और आपकी कास्ट भी इनसे ऊंची हो। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इनको अपने आप में ना एक हीन भावना जाग रही थी कि अगर एक ऐसी लड़की इनके परिवार में आएगी, या एक ऐसा लड़का जिसके साथ अगर रिश्ता जोड़ा जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, एक मेंटल लेवल, एक सोचने का, और एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा है, उनके पास उतना नहीं है। तो वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि रिश्ता नहीं निभेगा, और ये कहीं ना कहीं
इनके फैमिली का माहौल भी ऐसा रहा है जहाँ पे ये लोगों के भड़कावे में भी ये आए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे नेगेटिविटी सिचुएशन इनकी अपनी फैमिली की या अपने इन्वायरमेंट की विचारों का इनके दिमाग पर इतना ज़्यादा असर हुआ है। इन्होंने आपको जिस वजह से कुछ भी ऐसा रूडली बोल देना या फिर कि हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, या फिर आपको बिना कुछ बताए ब्लॉक कर देना और आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाना। तो ये चीज़ें ना इस इंसान को अब अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हैं इस इंसान को। द हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ये लटका हुआ है, ये सोच रहा है कि मैंने अगर सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करा है तो मैं परेशान क्यों हूँ। ये परेशान है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी इसको लग रहा है कि जो इसने मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड किए हैं, जो आप लोगों ने गेट टुगेदर फेस्टिवल्स मनाए होंगे, आप दोनों का एक साथ आना जाना घूमना फिरना रहा होगा, जो भी टाइम स्पेंड किया है, वो यादें इसके मन में बार बार इसके दिल को बेचैन करती हैं। बार बार इसकी रातों की नींद को ऐसा लगता है कि ये सो नहीं पाते होंगे। इनका चैन जो है छीन रही हैं आपसे जुड़ी हुई यादें, क्योंकि अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना आपसे दूर होके जैसे ज़िंदगी में बहुत खालीपन है। द हर्मिट का कार्ड इनको ऐसा लग रहा था कि चलो आप नहीं हो ज़िंदगी में तो बाकी लोग तो होंगे, फैमिली वाले होंगे, दोस्त होंगे, तो ये मूव ऑन कर जाएंगे। मगर द मैजिशियन की एनर्जी में ये लोग आपको देखते हैं ना, जब कि अभी इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, इतना ज़्यादा हर टाइम सपोर्ट करने वाला इंसान, कि ऐसी कोई कमी नहीं जहाँ पे आपको ये नकार सके, फिर भी इन्होंने नकारा है, आपसे दूरी बनाई है और आपसे बातचीत बंद करी है। और ये चीज़ ना इमोशनली इनको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर रही है। इनके इमोशंस को समझ में नहीं आ रहा है इनको अभी ये क्या करें। चाहते हैं ये सारी सीमाएं ख़त्म करना, चाहते हैं इस सिचुएशन को ख़त्म करना, डेथ करना इस सिचुएशन का, कि मुझे कम से कम मेरे दिल को चैन आ जाए। इनको ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपसे बात हो जाए, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दे पाएँ कि ये जो आप दोनों के बीच में ये जो टाइम चल रहा है, ये जो क्रिएट हुआ है, ये जो दूरी बनी है, इस दूरी ने इनको अंदर ही अंदर कितना तड़पाया है। ये बहुत सारी बातों का जिक्र करना चाहते हैं, मगर क्या है, दोबारा से वही मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ जिस तरह का पहले का रहा होगा। रीयूनियन करना चाहते हैं, इस तरह की बहुत एनर्जी आई है। वही फेस्टिवल्स, वही आना जाना, वही आपके साथ घूमना फिरना, उस समय को दोबारा से लाना चाहते हैं अपने जीवन में, जो इनकी ज़िंदगी से अब एक तरीके से इन्होंने खुद ही ख़त्म किया है। तो इस बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इनका मन जैसे बिल्कुल बदल गया है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे को अभी जिस दुनिया में अपनी सोच में और अकेलेपन में और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझकर जो ये फ़ैसले खुद ले रहे थे ना, या फिर इन्होंने खुद फ़ैसला लिया है कुछ भी आपको रूडली बोलकर कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी या कुछ, इन्होंने तो अपनी फैमिली से बात भी नहीं करी थी, मुझे ऐसा कार्ड में शो हो रहा है। इन्होंने अपने ही मन से सारी बातें बना ली, अपने मन से ही सब कुछ सोच लिया और आपका दिल तोड़ दिया। और अब ये अकेलापन इनको खा रहा है। वो इतना प्यार और केयर इनको कहीं से भी नहीं मिल रहा है। वो रिस्पेक्ट जो जितनी आपने इनको दी है, वो आप एक तरीके से ना आपने इनके जीवन को रंगों से भरा होगा, क्योंकि ये बहुत बोरिंग टाइप इंसान हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है कि जो इंसान सिर्फ अपने आप में रहता है, किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, अपने आप को हर टाइम ये चाहता है कि सामने वाला उसकी सुने और कोई इनको कुछ ना सुनाए या फिर कुछ ना एडवाइस करे। तो इस तरीके के ये बोरिंग टाइप पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। कार्ड में आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, तो आप अपने पार्टनर को बेटर जानते होंगे।
सो अब ये रीयूनियन करना चाहते हैं, मगर पास्ट की जो चुभी हुई बातें हैं या फिर जो भी इन्होंने आपको बोला है, अब उस चीज़ का गिल्ट इनको अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। ये भूल नहीं पा रहे हैं कि जो बातें बोलकर इन्होंने आपको दुखी करा। अब भी इनका मन उस तकलीफ़ को ना बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है कि आपको कैसा फ़ील हुआ होगा, आप कितने दुखी हुए होंगे। तो इस वजह से ये नहीं स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मगर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स। तो ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से मुझे बढ़ते नज़र आ रहे हैं आने वाले 8 दिन में या 8 हफ्ते में। 8 हफ्ते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये 8 तारीख तक और 8 डेज़ तक ये आपकी लाइफ में मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए कम्युनिकेट करके सारी बातें क्लियर करते नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। सो बाकी आपको माफ़ करना नहीं करना वो आपकी अपनी चॉइस है, बट ये बहुत ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइज़ हुआ है इनको। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए रीडिंग को और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मिलेंगे किसी और रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।